आज के इस वीडियो में हम उदाहरण देखेंगे। देखिए पहला उदाहरण है, उसमें हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है जिसके बाह्य बिंदु Q से उसके केंद्र O के बीच की दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या OP है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें स्पर्शरेखा PQ की लंबाई बतानी है कितनी है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है POQ एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का क्यों है ये हमने जाना था प्रमेय 13.1 में। तो देखो हम इसके हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो PQ का मान चाहिए तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो PQ स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके OQ स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। देखिए PQ स्क्वायर बराबर OQ कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का हो जाएगा 25। ये आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा। ये किसके बराबर है, PQ स्क्वायर के बराबर है। PQ का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा 144 के, 144 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक ही केंद्र पर 2 वृत्त बने, ये हमें दे रखा है। देखिए दिया हमें क्या है कि ये जो AB है ये वाली लाइन अंदर वाले वृत्त की तो स्पर्श रेखा है, बाहर वाले वृत्त की क्या है जीवा है, और सिद्ध ये करना है कि AP के बराबर में कौन है BP है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक करनी पड़ेगी रचना। तो देखिए रचना में आपको क्या करना है, आपको ये मिलाना है OA और OB को मिलाना है। तो आप लिखोगे OA व OB को मिलाया, ये आपको रचना में करना है। अब देखिए आपको उपपत्ति में क्या करना है, उपपत्ति में आपको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखोगे। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें आपके बराबर है, एक तो OP के बराबर में OP है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ आप लिख दोगे इसमें आगे भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, OP बराबर OP दोनों तरफ काम आ रही है। उसके अलावा हो गया OA बराबर में OB, ये क्यों हुए, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये इसका कारण हो गया। देखिए बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ये और ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर OB हो गया। उसके अलावा देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण है वो क्या है 90 डिग्री के, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और जो ये आप त्रिज्या जो होती है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ लिखोगे कोण P के बराबर में कोण P और कारण लिखोगे प्रत्येक 90 डिग्री, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर है, तो आप यहां लिख दोगे अतः RHS सर्वांग समता से त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के, और सर्वांग सम है अतः सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें बराबर हो जाएगी, AP के बराबर में क्या हो जाएगा BP हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाई CP/CT, इसका कारण ये हो गया अतिसिदम HP। अब है उदाहरण नंबर 3, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए AQ के बराबर में है 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। देखिए हल के लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जिस पर ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जो इस तरीके से यहाँ पर टच करता है। ये त्रिभुज हो गया A, ये B और ये C, और यहाँ पर जो बिंदु है वो क्या है P है। और इसको देखो AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये तो हो जाएगा Q, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा R। ये इस तरीके का चित्र हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या दिया है वो लिखना है। दिया है हमें ये दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC वृत्त को P बिंदु पर व AB व AC को आगे बढ़ाने पर Q व R पर स्पर्श करता है। ये तो हमें दिया है, सिद्ध करना हमें यह सिद्ध करना है कि AQ बराबर
है 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति कहो चाहे परिमाप कह दो, एक ही बात है। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें रचना कुछ नहीं करना है, उपपत्ति में देखिए क्या करना है। उपपत्ति में देखो सबसे पहली बात हमारे यहाँ पर देखो AQ के बराबर में है AR। देखो ये वर्त का बाह्य बिंदु A है, A से ये AQ और AR बराबर है क्योंकि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। उसके अलावा देखिए ये B भी बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से देखिए BP बराबर है BQ के, ये BP बराबर है BQ के, ये भी देखो बाह्य बिंदु है, B से ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो BP और BQ बराबर होंगे। इसी प्रकार C भी बाह्य बिंदु है, तो CP बराबर में CR है, ये भी बराबर है। देखो ये और ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ कारण लिख दो पर में, इन सब का तीनों का कारण हो गया पर में 13.3 से वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, ये हमने लिख दिया। 3 बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों बराबर है, B से स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर है, C से स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर में, देखो त्रिभुज ABC की परिमिति हमें कब मिलेगी, जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, किसको किसको, AB को प्लस BC को प्लस अपने AC को, इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC की परिमिति मिल जाएगी। अब देखिए इसके बराबर में AB को तो AB रहने दो, प्लस BC के देखो 2 भाग हो रहे हैं, एक तो हो रहा है BP प्लस दूसरा हो रहा है ये PC प्लस AC को AC रहने दो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB को AB रहने देते हैं, प्लस BP की जगह हम मान चेंज कर देते हैं। देखो BP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए BQ, प्लस PC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PC कहो चाहे CP कहो एक ही बात है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं, प्लस क्या है AC है। अब देखिए आप जोड़ोगे AB प्लस BQ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो AB प्लस BQ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, AQ बन जाएगा, ये हो गया AQ, प्लस देखिए CR प्लस AC, ये CR प्लस AC जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा, AR हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप AQ प्लस AR की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ऊपर AR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, तो ये हो गया AQ, और ये जोड़ेंगे तो कितने AQ हो गए, 2 AQ हो जाएंगे। देखो एक AQ और एक AQ जोड़ेंगे तो कितने AQ हो जाएंगे, 2 AQ हो जाएंगे। अब देखिए AQ बराबर आपको क्या मिल जाएगा, AQ बराबर में 1/2, 1/2 कैसे होगा, ये 2 AQ के गुणे में उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो 1/2 हो गया। और क्या है, त्रिभुज ABC की, उस तरफ क्या है, त्रिभुज ABC की परिमिति, ये हो गया एतिसिदम। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 4 है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC एवं CA एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः L, M एवं N पर स्पर्श करती है। यदि AN बराबर 6 सेंटीमीटर एवं CN बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया अपना त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज के अंदर एक वर्त है जो तीनों भुजाओं को टच करता है, यहाँ 3 जगह, तो यहाँ पे क्या क्या नाम है, ये L है, ये M है और ये N है। इसी के साथ प्रश्न में ये भी दे रखा कि AN का मान कितना है, 6 है, ये 6 है, और CN का मान कितना है, ये वाला 8 है। तो त्रिभुज ABC की परिमिति बताइए, यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमें सबसे पहले लिखना है AN के बराबर में क्या होगा, AL होगा। क्यों होगा, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो AN बराबर है AL हो जाएगा, जो कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार यहाँ से BM बराबर हो जाएगा BL के, ये BM बराबर होगा BL के, जिसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, कारण लिख देते हैं इसका माना, आप Y कुछ भी लिख सकते हो। ये X है तो ये भी कितना हो जाएगा X, ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ से CN बराबर हो जाएगा CM, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें तीनों भुजाएं मिल जाएगी। यहाँ से AB का मान कितना हो जाएगा, AB का देखो ये वाला AB, ये 6 है, ये X है तो X प्लस 6 हो जाएगा। आपको BC का मान भी मिल जाएगा, देखो BC के लिए क्या हो जाएगा, X प्लस के 8 हो जाएगा, ये X है ये 8, X प्लस 8 हो गया। इसी प्रकार आप AC निकालोगे तो AC के बराबर में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 बराबर में 14 हो गया।
ये आपको तीनों भुजाओं के माप मिल गए। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा जिसे हमें x का मान मिल सके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हीरो के सूत्र से निकालेंगे, जिसके लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप मतलब हमको s का मान निकालना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे हीरो के सूत्र से s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बटा 2, इन तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो देखिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं। a का मान क्या हो जाएगा, बड़ा a है उसके सामने वाली भुजा क्या है BC, BC का मान क्या है हमारे पास, देखिए x प्लस 8 है, प्लस b का मान बड़े b के सामने वाली भुजा AC, AC का मान कितना है हमारे पास 14, प्लस C है बड़े C के सामने वाली भुजा यानी AB का मान कितना है इस प्रश्न में x प्लस 6, तो x प्लस 6 बटे में कितना हो जाएगा 2। देखिए ये 1x और ये एक x कितने हो जाएंगे 2x, प्लस ये 8 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 14 20 और 8 28 हो जाएंगे बटे में 2। देखिए इसमें 2 कॉमन आके उस 2 से 2 कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा x प्लस 14 बच जाएगा। देखिए 2 का भाग 2x में देंगे तो x बार जाएगा, 2 का भाग 28 में देंगे तो 14 बार जाएगा, तो x प्लस 14 हो गया। ये किसका मान आया, s का मान आया यानी अर्ध परिमाप आया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हीरो का सूत्र लगाना है। तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए देखो सूत्र क्या है, √s कोष्टक में s माइनस a, दूसरे कोष्टक में s माइनस b, तीसरे कोष्टक में s माइनस c। ये हमें मान रखना है यहाँ पर और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए √s का मान कितना है x प्लस 14, तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस 14। फिर इस कोष्टक में आपको लिखना है x प्लस 14, उसमें से a का मान घटाना है। तो देखिए a का मान कितना है, ये बड़ा कोष्टक कर देता हूँ मैं, a का मान कितना है अपने प्रश्न में, देखिए बड़े a के सामने वाली भुजा ये वाला हो जाएगा BC का मान, जो BC का मान क्या है x प्लस 8 है, इसमें से आपको क्या घटाना है x प्लस 8 घटाना है। फिर आगे आपको ये कोष्टक बंद करके आपको आगे वाला कोष्टक लेना है, जिस कोष्टक में आपको लिखना s का मान जो क्या है x प्लस के 14 है, इसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है आपको b का मान घटाना है। b का मान क्या हो जाएगा, देखो बड़े b के सामने वाली भुजा AC का मान क्या है अपने प्रश्न में, AC का मान है 14, तो यहाँ पर आपको 14 घटाना है। फिर कोष्टक बंद कर दो, आगे बड़ा कोष्टक लगाओ, उसमें आपको x प्लस 14 में से आपको क्या घटाना है, आपको घटाना c का मान। c के सामने वाली भुजा कौन है AB का मान क्या है x प्लस 6, तो यहाँ क्या लिखोगे x प्लस 6, ये इसमें से आप घटाओगे, ये हो गया बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए √ ये x प्लस 14 तो है ही। अब इधर देखिए ये x माइनस का इसमें से घट जाएगा यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ 14 में से 14 घट गए तो पीछे क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होके 14 में से 6 घटेंगे तो कितने रहेंगे 8 रह जाएंगे। तो देखिए इनका गुणा कर देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखिए ये हो जाएगा 36 7 8 48 x और क्या है कोष्टक में x प्लस के 14 है, ये आपके √ लगा है। अब देखिए आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखो 48 की गुणनखंड करोगे तो 16 × 3 होंगे, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 तो आप बाहर लिख दो और √ के अंदर क्या रह जाएगा 3x कोष्टक में x प्लस के 14 रह जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर हो गया 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हीरोन का सूत्र है वो हमने कक्षा 9th में पढ़ा है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, हमें आगे जो ये वर्त है उसके केंद्र को क्या कर देना है, केंद्र को इससे ये मिलाना है, ऐसे ये त्रिज्याएं खींचनी जो कितने सेंटीमीटर की दे रखी है 4 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये आपको यहाँ मिलाना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ के अंदर का नाम दे दो O। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर OL बराबर OM बराबर ON, ये कितने डिग्री की है, मतलब इनका मान कितना है 4 सेंटीमीटर। देखिए सॉरी डिग्री नाम आ गया, ये 4 सेंटीमीटर के हैं, ये त्रिज्या है। उसके साथ में यहाँ पर ये कोण भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो अब देखिए आप क्या करोगे, आप इसको इससे मिलाओगे, आप इसको इससे मिलाओगे और आप इसको इससे मिलाओगे।
अब ये मिलाने के बाद देखो हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं कुछ। एक तो बन रहा है त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज बन रहा है BOC, एक त्रिभुज बन रहा है AOC। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के समान होगा, क्योंकि पूरे त्रिभुज के 3 भाग हो रहे हैं, 1, 2 और 3। तीनों का क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे AR त्रिभुज AOB। देखिए इसके लिए सूत्र क्या लग जाएगा, 1/2 इंटू आधार। आधार क्या होगा इसका, AB होगा। तो AB का मान कितना है, x+6 है। तो ये लिख दिया हमने x+6 इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली, ये OL जो कितनी है 4। देखिए 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, तो पीछे क्या बचेगा आपके वहाँ पर, यहाँ पर बच जाएगा देखो 2x+12। ये हो जाएगा इनका गुणा करने पर। अब देखिए आपको क्षेत्रफल निकालना है AR त्रिभुज किसका निकालना है, आपको BOC का निकालना है। तो लिखोगे त्रिभुज BOC। तो इसके लिए भी 1/2 इंटू आधार। इसका आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC का मान कितना अपने पसंद में, x+8। अब आपको ऊंचाई लिखनी है जो क्या है, इसकी ऊंचाई भी क्या है, देखो ये वाली 4 है। तो देखिए 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार। तो यहाँ आप गुणा करोगे, इस 2 का इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x+16। अब देखिए आप ये वाला जो त्रिभुज है AOC इसका निकालोगे क्षेत्रफल। तो लिखोगे AR त्रिभुज AOC बराबर, इसके लिए भी 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आधार जो कितना है 14 है, इंटू ऊंचाई इसकी भी क्या है 4 है ये वाले। तो देखिए 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, ये गुणा करोगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि AR त्रिभुज ABC यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा AR त्रिभुज AOB प्लस AR त्रिभुज BOC प्लस AR त्रिभुज AOC। इनके बराबर, यानी इन तीनों टुकड़ों का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिभुज के बराबर होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने समीकरण 1 में निकाला जो क्या है 4√3x कोष्टक में x+14। ये आपके समीकरण 1 में है जो हमने यहाँ लिख दिया। अब उधर देखिए AR त्रिभुज AOB इसका कितना आया 2x+12, दूसरे का BOC का कितना आया 2x+16 और इसका कितना आया 28 आया। अब इनको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ 4√3x कोष्टक में x+14 बराबर में ये जोड़ोगे तो 2x और 2x हो जाएंगे 4x प्लस देखिए 12 और 28 हो जाएंगे कितने 40 और 16 हो जाएंगे आपके 56। अब देखिए यहाँ पे आप इसको यूँ लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए इसमें 4 कॉमन आ जाए तो देखिए 4 को आपने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा x+14 चौक 56। देखिए ये हमने इसमें से 4 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 इसके बाहर भी है, 4 इसके बाहर भी है, कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखिए आप इसका क्या करना है, ये अंडर रूट हटाना है तो उस तरफ क्या करना पड़ेगा, वो दोनों तरफ वर्क करेंगे, उस तरफ स्कोर लग जाएगा। तो यहाँ तो देखो अंडर रूट हट जाएगा 3x कोष्टक में x+14, उधर हो जाएगा x+14 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x+14 कट जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अब ये x इधर आएगा तो 3x में से घटेगा, 3x में से घटेगा तो कितने रहेगा 2x रह जाएगा। ये x इधर आके 3x में से घटेगा तो 2x रह जाएगा, बराबर में कितना है उधर 14 है। अब आपको x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपको x का मान कितना मिला 7। ये वाला मान आपको क्या करना है, आपको मान रखना है यहाँ पर। देखो मान निकालने के लिए तो आपको देखो AB का मान निकालना है तो AB बराबर कितना हो जाएगा, देखिए AB का मान है x+6 तो हो जाएगा 7+6 बराबर में 13। उसके बाद आपको BC का मान बताना है तो BC के लिए देखो क्या है x+8 है तो x का मान 7 है प्लस 8 तो कितना हो गया, ये जोड़ोगे तो आप 15 हो गया। अब आपको बताना है त्रिभुज ABC की परिमिति, और परिमिति के लिए क्या करना है, आपको तीनों भुजाओं को जोड़ना है। तो तीनों भुजाएं कौन सी देखो, एक तो 13 की आई अपने, एक 14 की है अपने पास पहले से ये रही, और एक अपने निकली 15 की। तो इनको जोड़ देंगे तो देखिए 13, 14 और 15 जोड़ेंगे तो 14 42,
42 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 4।